वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम अपनी पिछली वीडियो में ब्लड की कुछ पार्ट्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हमारे ब्लड के बारे में डिटेल ली कि ब्लड में होता क्या है, ब्लड किन किन कंपोनेंट से बना हुआ होता है, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल ले ली थी। अब आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपके ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जो आपके ऊपर एक डिसाइडेड रहता है कि आपका ये ब्लड ग्रुप है, आपको इसी तरह का खून मिलेगा, या आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपको उसी ग्रुप का आपके लिए ब्लड लेना पड़ेगा। तो उसी ग्रुप्स के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। किसने की थी ये बात याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ग्रुप्स की जो खोज है वो किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने की थी। कहाँ पर सबसे पहले इसमें हुई थी, बंदरों में। बंदरों के द्वारा आपकी जो है ये खोज की गई थी कि ब्लड ग्रुप्स इसी से निर्धारित किए गए। अब चलिए हमने हमारी पिछली वीडियो में क्या समझा था, ब्लड के बारे में समझा था। जिसमें हमने समझा था कि प्लाज्मा और आपके जो रुधिराणु रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, उनमें आपका ब्लड डिवाइडेड रहता है। प्लाज्मा क्या होगा, आपका तरल पदार्थ, ये पतला पतला पार्ट। और आरबीसी हमने यहाँ पे ली है। आरबीसी इसलिए ली है क्योंकि आरबीसी से ही आपके एंटीजन आपके जुड़े हुए होते हैं। जो ग्रुप्स हैं वो आपके आरबीसी से ही डिसाइडेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने आरबीसी ली, ना कि हमने डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ली है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्लाज्मा लिया। प्लाज्मा में क्या, एंटीबॉडी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ये पहली बात। एंटीबॉडी और एंटीजन किस चीज के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। तो एंटीबॉडीज के लिए किससे डिसाइड करेंगे, मतलब सिंबल क्या रहेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिसाइड करेंगे, ठीक है। और एंटीजन को किससे कर रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी से बनते हैं। और आरबीसी ही जो है आपके एंटीजन जो है वही आपके ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि ग्रुप इसी से आपका डिसाइड होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम आपके लिए एक पर्टिकुलर डायग्राम के रूप में समझा रहे हैं कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि आपके ग्रुप्स किस तरीके से डिसाइड होते हैं और किस तरीके से जो है आपके ग्रुप के बारे में निर्धारण होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ए ग्रुप वाले, जिनका ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप ए है मान के चलिए। कैसे होगा वो, उसमें कौन से एंटीजन रहेंगे, कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आपका ग्रुप ए जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का आकार रहता है, इस तरीके का ऐसे रहेगा, मान के चलिए गोल है, और उसके जो बाहर की साइड है उस पर नुकीले नोक वाले सिंबल रहेंगे, नोक वाले एरिया जैसा बना रहेगा। और उसमें जो आपकी एंटीबॉडी रहेगी वो किस तरीके की रहेगी, ऐसी रहेगी जो घुमावदार नली की तरह, मतलब गोल, जिससे ये एक दूसरे में कैसे भी ना फंस सकें। ये फंस जाएंगे अगर तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, ये इसमें फंसेगा नहीं। आपके ये एंटीबॉडी जो है बी, आप देख रहे हैं ये डायग्राम बना है, एंटीबॉडी में इसमें ये किसी तरीके से ये नोक में इसमें नहीं फंस सकता है। जैसे मान के चलिए ये आपका ये बना है सिंबल एंटीबॉडी का, इसमें क्या ये ऐसे पर्टिकुलर फिट आ जाएगा, क्या आपका ट्रायंगल फिट आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका पर्टिकुलर जो ग्रुप है जो उसमें ये एंटीबॉडी एंटीजन जो रहेंगे वो फ्लो करते रहेंगे, इससे आपका ब्लड भी फ्लो में रहेगा। अगर मान के चलिए इसकी शेप ऐसी हो जाती, आपकी जो एंटीबॉडी उसकी शेप ये हो जाती, तो इसमें क्या होता है, ये एकदम फिट आ जाता अगर, तो क्या होता है, आपकी जो ब्लड है वो रुक जाता, एक ही जगह पे रुक जाता। अगर ब्लड रुक जाएगा तो आपकी मौत हो सकती है। इसीलिए आपकी जो भगवान जो है बहुत बड़ा वाला कारीगर है, बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इसीलिए उसने ऐसी एंटीबॉडी बनाई है कि ये इससे आपके एंटीजन जो है फंसेंगे नहीं तो आपका ब्लड फ्लो करता रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। इसीलिए ग्रुप ए का डिसीजन कैसे हुआ कि आपके इस सिंबल की वजह से। आप ये समझ गए, इस सिंबल को याद रखें, इससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में क्या होता है, बी की तरह, इससे याद रखेंगे कि जो बी का आकार रहता है, बी ऐसा बनते हैं, तो इसको आधा काट दिया, आधे बी बना दिया, यानी ये उभरा हुआ गोल भाग आपके पर्टिकुलर एक आरबीसी सेल के ऊपर रहेगा। और इसमें आपका एंटीजन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आपके ट्रायंगुलर शेप का रहेगा, ऐसा रहेगा। और आपका जो एंटीजन है वो कैसा है, आपका राउंड शेप में है। अब राउंड शेप में क्यों है, अगर आपके राउंड शेप में नहीं होता और आपके फिर से वो ट्रायंगुलर शेप में होता तो क्या होता, वो फंस जाते। अब यहाँ पे ग्रुप बी क्या हो रहा है, ग्रुप बी भी नहीं फंसेगा, ग्रुप बी नहीं फंसेगा तो ये भी आपका फ्लो करता रहेगा, बॉडी में आपका ब्लड फ्लो करता रहेगा, ठीक है। आपके ग्रुप बी तक हमने समझ लिया है। अब ग्रुप ए भी समझते हैं। अब ग्रुप ए में क्या होता है, ए और बी दोनों का मिक्सचर होता है, जिसका ग्रुप ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। कई ए बी वाले भी होते हैं,
ब्लड ग्रुप ए बी वाले होंगे तो उनमें क्या होगा, ए और बी की दोनों की वो चीजें पाई जाएंगी कि अगर मान के चलिए दोनों ये पाए जा रहे हैं तो उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। एक बात याद रखिए, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि अगर कोई सी भी एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी तो दो प्रकार की हैं, ए और बी, अगर मान के चलिए कोई सी भी ले लें, ये गोल वाली ले लें या फिर ये कोने वाली ले लें, इनमें से अगर कोई सी भी ले ली तो अगर गोल वाली ली तो ये फंस जाएंगे, अगर कोने वाली ली तो ये फंस जाएंगे, अगर दोनों ले ली तो वैसे भी फंसना है, इसीलिए उसमें एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। किसमें, ग्रुप ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी होता है, उसमें आपकी एंटीबॉडीज नहीं होती। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े वाले वाई की, ग्रुप ओ की। ग्रुप ओ की करते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो उसमें क्या होता है भाई, ए और बी की दोनों की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, सिर्फ आपके एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, उसमें दोनों की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती कि ना उसमें कोने बने रहेंगे ना उसकी आकार गोल रहेगा, उनमें दोनों चीजें नहीं पाई जाती हैं। किसमें नहीं पाई जाती हैं, आपके ग्रुप ओ वाले में। अब एक चीज और बता दूं भाई, जो ग्रुप ओ वाला रहता है वो कम बीमार पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज दोनों पाई जा रही हैं। और सबसे ज्यादा बीमार कौन पड़ता है, ग्रुप ए बी वाला। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वो ज्यादातर बीमार होता रहेगा, बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा, बहुत देर में रिकवर होता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज जो हैं ए और बी दोनों काम करती हैं उसकी रक्षा करने के लिए, और उसमें जो है आपका बहुत देर तक स्ट्रांगली रहेगा, आपका रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगा। ये एक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की डिटेल समझते हैं। अब हम देखते हैं आपके RH फैक्टर, यानी प्लस माइनस जो पॉजिटिव का आपको दिखता है कि ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे आया, RH फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, RH फैक्टर की खोज किसने की, तो भाई आपके वीनर नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने RH फैक्टर की खोज की। कैसे की, उन्होंने बंदर जो है, रीसस नाम का बंदर था, उस पर रिसर्च की, उसका ब्लड लिया, उसके ब्लड सैंपल को उसको टेस्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि हमने जो अभी आपको पहले डायग्राम देखे थे उसमें उन्होंने क्या आकृति बताई थी कि मान के चलो उसकी बाहर की सतह पे ऐसे या तो आपके एक कोण त्रिकोण की तरह रहेगा या फिर गोल आकृति रहेगी। लेकिन उन्होंने रीसस नाम के बंदर पे जब रिसर्च की तो उन्होंने क्या देखा कि त्रिकोण और गोल ना होके, समोसे की तरह गोल ना होके एक और चौकोर आकृति उन्होंने देखी कि एक और तरह की आकृति दिख रही है। उन्होंने फिर उनको कंफ्यूजन हुआ कि भाई ये चौकोर आकृति कहाँ से आई, ये चौकोर आकृति ही क्यों आ रही है। तो उन्होंने बहुत सारे बंदरों का उन्होंने ब्लड सैंपल लिया। अब उनकी जिज्ञासा, तो वैज्ञानिक का दिमाग तो देखा एकदम तूफान की तरह चलता है, अगर कुछ मिल गया तो उसकी खाल उखाड़ेंगे बाल की और अंदर तक घुस के देखेंगे भाई। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बंदरों का ब्लड सैंपल लिया, उस पर फिर रिसर्च की। उन्होंने क्या देखा, कुछ बंदर हैं जिस पर ये पाया जा रहा है, कुछ बंदर है जिस पर नहीं पाया जा रहा है। तो उन्होंने उसके लिए क्या कर दिया कि जिसमें ये पाए जा रहे हैं उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। और जिसमें नहीं पाया जा रहा तो उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब बायोलॉजी में क्या होता है, पॉजिटिव मतलब अगर कोई चीज अगर पॉजिटिव है मतलब वो चीज पाई जा रही है, और नेगेटिव मतलब वो चीज नहीं पाई जा रही है। तो ऐसे ही अगर जिसके अंदर पाई जा रही है तो उसको पॉजिटिव बोल दिया, जिसमें नहीं पाया जा रहा है ये चौकोर आकृति उसको नेगेटिव बोल दिया। ऐसे ही ह्यूमन में होता है, ये आकृति उसमें भी पाई जाती है। अब ये ह्यूमन में पाई जा रही है उसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोलना पड़ता है। जैसे रीसस नाम का बंदर है इसीलिए RH, उसके दो स्पेलिंग वर्ड ले लिए आगे के, रीसस नाम के बंदर के RH प्लस भी मतलब पाया जा रहा है, माइनस मतलब नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे समझ गए कैसे हो गया कि अगर मान के चलिए RH पॉजिटिव है तो मान के चलिए अगर मेरा ब्लड ग्रुप जैसे B पॉजिटिव है तो मेरा क्या होगा स्ट्रक्चर, मैं अपना पुराना स्ट्रक्चर बना के देखूं, B पॉजिटिव है जैसे, ठीक है। तो मेरा अपन ने जो स्ट्रक्चर सीखे उसमें बनाते हैं, ठीक है। मेरा B पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप तो उसके अकॉर्डिंग अपन बनाते हैं, ठीक है। मेरा B पॉजिटिव है तो मेरे में क्या होंगे ये वाले, इसके साथ में क्या है चौकोर भी पाए जाएंगे मुझ में, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया किसका, B पॉजिटिव का। अब मेरी एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। मेरी एंटीबॉडी जो है ये होगी, ठीक है, समझ गए ना।
अगर बी पॉजिटिव है तो ये होगी और एंटीबॉडी मेरी ये होगी। बी पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि मेरे इधर पे ये चौकोर, ये जो है ये चौकोर वाले खाने पाए जा रहे हैं, चौकोर निशान जो है मेरे इसमें एंटीजन में पाए जा रहे हैं। ये राउंड तो पाए जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, बी आ जाएगा ग्रुप, और लेकिन आपके चौकोर भी पाए जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका बी पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम समझ गए, अगर नेगेटिव होता तो ये चीज नहीं होती, जिसमें अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये बी नेगेटिव हो जाता। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे बी पॉजिटिव और नेगेटिव का या आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव का मतलब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं यूनिवर्सल डोनर के बारे में समझते हैं। यूनिवर्सल डोनर जो सब किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो कौन रहेगा आपका, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें ये सिंबल नहीं पाए जा रहे। कौन से, ये चौकोर वाले सिंबल नहीं पाए जाएंगे तो किसी से भी मिल सकता है। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसीवर क्यों होगा, रिसीवर कौन होता है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, उसके पास तो भाई सभी चीज अवेलेबल रहेंगी। सभी चीजें कैसे अवेलेबल रहेंगी, ए बी आपका ए बी पॉजिटिव है, उसके पास सभी चीज रहेगी भाई, ये कोने भी रहेंगे, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। कोई सी भी एंटीबॉडी आके मिल जाओ, एंटीबॉडी आके मिल जाओ, ये हो जाएगा। अब भाई ये देखते हैं कि जो अगर मान के चलो ब्लड ग्रुप, जैसे किसी को खून देते हैं तो खून कैसे देंगे, खून देने का क्या रूल होता है। अगर किसी का ए पॉजिटिव खून है, मतलब कोई पेशेंट है उसका ए पॉजिटिव है, तो उसको कौन ब्लड दे सकता है, उसको ए पॉजिटिव वाला ही दे सकता है या फिर आपका ओ नेगेटिव वाला दे पाएगा। ठीक है, तो ये रूल क्यों है, ऐसा रूल इसलिए है क्योंकि अगर मान के चलो, हमने हमारी पिछली वीडियो में, अभी पिछले चार्ट में क्या देखा कि एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो डिसाइड करती हैं। अगर हमने ये आपके फंसने का सिस्टम है, अगर ये एकदम से उसमें चौक हो गए तो रुक जाएगा आपका ब्लड फ्लो जो है रुक जाएगा। मान के चलिए अगर ये यहाँ पे ये बी वाला ही दिया है, ठीक है, अब उसके सिंबल क्या बना है, ये वाला सिंबल बना है। अगर मान के चलो उसको ए वाले ने उसको क्या दे दिया, खून दे दिया, ए वाले का खून चढ़ा दिया अपन ने, तो ए वाले की जो एंटीबॉडी होती है वो कैसी बनती है, ए वाले की एंटीबॉडी क्या रहेगी, ये वाले की एंटीबॉडी इस तरीके से रहती है कुछ, ये आकृति बनी रहती है। अब अगर ए वाली की एंटीबॉडी उसमें मिल जाएगी, एंटीजन को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंटीजन तो अलग अलग रहेंगे। एंटीजन क्या रहेंगे, ऐसे एंटीजन रहेगा उसका ए वाले का, ये ए वाले का एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन ये होगा और ये बी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलो उसको बी वाले को हमने ए वाले का चढ़ा दिया खून, ए वाले का खून जैसे ही चढ़ाया तो एंटीजन को तो कोई दिक्कत नहीं। अब एंटीबॉडी क्या है भाई, ये अब ये भी आ गई इसमें। अब ये वाली एंटीबॉडी इसमें क्या करेगी, ये जो पार्टिकल्स हैं बी के एंटीजन जो है इसमें जाके मिक्स हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे जुड़ गए तो लॉक हो जाएगा ब्लड लॉक हुआ तो आपका ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो जैसे ही रुका आपकी बॉडी में, आपकी मौत पक्की है। इसीलिए जो है पर्टिकुलर हमेशा देख के दिया जाता है कि जिसकी एंटीबॉडीज काम नहीं करेंगी, और ओ नेगेटिव में तो क्या होता है, ठीक है, इसीलिए आपका यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, आपका ओ नेगेटिव। यहाँ पे आप समझ गए कि किसको खून कौन सा चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है, तो एंटीबॉडीज की वजह से। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की डिटेल समझते हैं कि आपके होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसके बारे में हम डिटेल लेते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स के जो ब्लड ग्रुप रहते हैं उनकी वजह से जो आपके बेबी आने वाला है, जो बच्चा आने वाला है, उसका ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होगा, क्या उसका ब्लड ग्रुप रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए कुल 5 जो है आपके नियम रहेंगे, 5 जो रूल हैं वही अप्लाई होते हैं, बस उनको याद रखना है आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, मान के चलिए अगर आपके फादर का जो है आपका ए है और अगर मदर का जो है बी है, या ऐसा भी कर सकते हैं मदर का ए है या फादर का बी है। ठीक है, ए और बी होने पर सभी ग्रुप आ सकते हैं। सभी ग्रुप कौन से होंगे आपका, या तो ए बी आ सकता है या फिर बी आ सकता है, या ए बी दोनों आ सकते हैं, या ओ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि अगर ए और बी है होने पर दोनों का अगर इनकी शादी होती है तो आपके बच्चा जो आएगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, सभी, कोई से भी ग्रुप आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर आपके फादर का मान के चलिए ए बी है और मदर का कुछ भी है, या ए हो सकता है, बी हो सकता है मदर का, या ओ हो सकता है, या ए बी हो सकता है। ठीक है, इनमें से अगर कोई और अदर ग्रुप्स हैं, ठीक, तो अपोजिट भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में आपका ओ को छोड़कर सभी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक का क्या हो रहा है, ए बी जो है ओ का दुश्मन है। ये मान के चलो ए बी और ओ की बिल्कुल बनती नहीं है, इसीलिए ए बी जिसमें रहेगा उसमें ओ नहीं आएगा, यानी ए बी है किसी का तो ओ को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, या उसका ए बी बन सकता है, या बी बन सकता है, या ए बी दोनों तीनों बन सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या आती है,
ओ आ जाए, ठीक है, किसी एक का, या पेरेंट्स में किसी का भी, मेल या फीमेल किसी का भी अगर ओ है और आपका किसी अलग का दूसरा ग्रुप है, मान लीजिए ए आ गया किसी का या बी हो गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ओ भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है वो क्या कहता है भाई मैं कुछ नहीं, तुमको जैसा करना वैसा करो, यानी ओ और अदर्स में या आपका ए हो जाए, बी हो जाए या ए बी आ जाए, तीनों में से कोई सा भी है ओ के साथ में, तो वो क्या कर देगा सेम वही, या तो ओ आपका जो बेबी आएगा उसका ओ हो सकता है या फिर अदर्स आपके ग्रुप्स हो सकते हैं। फिर फोर्थ कंडीशन क्या आती है, ओ आ जाए या ए बी। अब मान के चलो आपके फादर का ओ है और मदर का ए बी है, या आपकी मदर का ओ है और फादर का ए बी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे भाई। हमने क्या बोला था, ए बी और ओ की बहुत लड़ाई रहती है, तो ये क्या करते हैं ओ या ए बी तो नहीं आएंगे, इसके अलावा आपके कौन से बचे फिर ए और बी, आपका बेबी जो रहेगा उनमें से इन दोनों कोई सा भी आपका ग्रुप आ जाएगा, ठीक। फिर फिफ्थ नंबर का एक और जो आता है आपका रूल, जो क्या कहता है सेम सेम, या तो ए हो सकता है दोनों का, या बी बी भी हो सकता है दोनों का, या ओ ओ भी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, ए बी हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा, ओ और सेम आने की कंडीशन रहती है। क्या रहेगी, अगर मान के चलो सेम सेम ग्रुप है तो ओ और सेम ग्रुप जो रहेगा, जैसे मान के चलो एक ग्रुप है तो हो सकता है ए आ जाए, बी है तो बी आ जाए, ओ भी आ सकता है, ठीक है। ये 5 ही रूल हैं, इन्हीं से आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से आपके जो है आप इनसे पूरे के पूरे ग्रुप जो है इजीली बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इस ग्रुप से आप ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हो। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा ग्रुप आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, ओ ग्रुप के साथ में क्या होगा। ओ ग्रुप के साथ में मान के चलो पहली कंडीशन ले लेते हैं, ए वाला फादर का ए हो गया और मदर का ओ हो गया, ठीक। तो और सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे बताओ कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ए आ जाए, किसी का ए है और किसी का ओ है, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पर भाई क्या होगी, या तो ओ आ जाएगा या फिर ए आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ था, ओ और अदर्स, अदर्स में आपका ये वाली थर्ड नंबर का रूल अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे ओ आ जाएगा या फिर अदर्स आ जाएंगे, ये आ गया। अदर्स कैसे आएंगे, ठीक। सेकंड कंडीशन यहाँ पे हो गई, ओ के साथ देख रहे हैं अभी हम, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ओ के साथ में, ओ के साथ, ओ के साथ देख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन में या ओ के साथ में बी ले लो, ठीक। थर्ड कंडीशन में ओ के साथ में जो है आपके ए बी ले लो, और फोर्थ कंडीशन में आपके साथ में ओ के साथ में ओ ले लो, ठीक। ये 4 कंडीशन बन रही हैं ओ के साथ में। तो अब बी अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ओ और बी आ जाएगा, मान के चलो, ठीक है। ओ और बी कभी साथ में नहीं आ सकते, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके ए आ जाएगा और सेकंड आपका आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। ओ सेम सेम में सेम आ जाएंगे भाई, यहाँ पे ओ आ सकते हैं, ठीक। ये आपके किसके साथ में हो गई, आपकी ये ओ के साथ में हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, ए के साथ में देख लेते हैं आप कुछ कंडीशंस आपके, ए के साथ में आपकी कंडीशंस देखते हैं। ए के साथ में कंडीशंस देखेंगे तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आपकी कंडीशन आएगी, ए के साथ में कौन रिएक्शन करेगा सबसे पहले। अब यहाँ पे हम ए के साथ में किसको, ए को कंडीशन करवाते हैं, ठीक। 6 नंबर में हम किसको करवाएंगे, ए के साथ आपका बी आ सकता है, या 7 नंबर पे आपके साथ ए के साथ ए बी आ सकता है, ठीक है। ये कंडीशन हो रही है। ए के साथ सेम वाला अगर कर रहा है तो कौन सा आएगा, ओ आ सकता है या फिर आपका ए आ सकता है, ठीक। ए के साथ बी आ रहा है, ए के साथ बी कोई से भी सभी आ सकते हैं, ठीक। सभी ग्रुप आ सकते हैं, या तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक। फिर ए के साथ ए बी के साथ अदर में ओ को छोड़ के सभी आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, बी आ जाएगा या ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे समझ गए आप लोग। ये किसके साथ में हो गई, ओ के साथ में। ओ के यहाँ पे ए के साथ हमने ओ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंडीशन पहले ही लिख दी है, ठीक। अब इसके बाद में कौन सी एक और बचता है आपका, अब आपका बचता है बी बचता है। बी के साथ देखते हैं, बी के साथ वाले देख लेते हैं भाई।
बी के साथ में क्या होगा, फिर 8वीं कंडीशन जो आएगी, 8वीं कंडीशन में हम देखते हैं भाई बी बचा है। अब यहाँ पे ए भी हो चुका है, यहाँ पे बी ओ के साथ भी हो चुका है ए के साथ में, तो अब यहाँ पे बी किसके साथ में आएगा, या तो बी बी के साथ में आ जाएगा, फिर 9th में आपका बी आपके ए बी के साथ आ जाएगा। ठीक, ये 2 कंडीशन बच रही हैं। अब बी बी के साथ यानी सेम टू सेम आ रहा है, ओ और सेम आ जाएंगे, ओ एंड बी, ये आपकी कंडीशन हो गई। बी के साथ में ए बी आ रहा है, ए बी के साथ में अदर्स में ओ को छोड़ के सभी आएंगे, ओ को छोड़ेंगे अब अपन यहाँ पे ए आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे समझ गए आप, क्योंकि और इसके बाद हमने बी के साथ में क्यों नहीं ली, यहाँ ए बी इसकी कंडीशन यहाँ पे हमने पहले ही करवा दी है ए के साथ में, और यहाँ पे ओ के साथ में इसकी बी की कंडीशन हो चुकी है। ठीक, अब एक और लास्ट बचा है ए बी के साथ में ए बी 10 बार। अगर ए बी के साथ में ए बी आ जाए तो क्या होगा, ए बी के साथ में ए बी, यहाँ पे भाई 2 रूल अप्लाई होते हैं, ए बी के साथ में अदर्स आ जाए या ए बी के साथ में सेम सेम वाला, कौन सा अप्लाई करोगे, सेम सेम वाले में। देखो कभी भी क्या होता है, ओ यहाँ पे तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो मतलब क्या होगा भाई, कट्टिस हो जाती है, हमेशा कट्टिस चलती है। क्या चलती है कि ओ तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 5 बार रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो इसमें ये वाला, ओ को छोड़ के सभी, ये वाला सेकेंड वाला, कैसा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा या ए बी आ जाएगा। ये आप समझ गए ना। यहाँ पे मैंने 10 कंडीशन लिख दी है, इसके बाहर एक भी जो है जाएगा ही नहीं, कहीं से भी कहीं तक आपका बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो कहीं से कहीं तक बाहर जा ही नहीं सकता, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपका रहेगा। ये ए बी वाले की करवा लिया है, ए बी के साथ की ये कंडीशन हो गई। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, ए के साथ अगर ओ ब्लड ग्रुप है या मेल या फीमेल कोई का भी, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी बच्चे की, या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा। ठीक, ओ बी अगर है तो या तो ओ आएगा या फिर बी आएगा, ओ है ए बी है तो फिर या ए बी आएगा या बी आएगा। ठीक, ओ के साथ ओ अगर आता है तो ओ आएगा, सेम ही आएगा। ठीक, और फिफ्थ कंडीशन में अगर ए के साथ में ए है, दोनों का सेम है, तो ओ आ सकता है या फिर बच्चे का आपका ए आएगा। और इसमें देखा हमने ए बी हो, अगर अलग अलग डिफरेंस है तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, ओ आ सकता है, ए बी आ सकता है, चारों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है। फिर ए है, ए बी है, इसमें भी आपके कौन से ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएंगे, लेकिन इसमें ओ नहीं आएगा क्योंकि इसमें ए बी है। ए बी ओ का कट्टर दुश्मन है, बी है, बी के साथ में बी आ रहा है तो फिर ओ बी आ जाएगा। ठीक, ए बी और बी है तो क्या होगा आपका, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ पे भी ओ नहीं आएगा। फिर लास्ट कंडीशन जो बचती है, अगर दोनों पेरेंट्स का ए बी है ग्रुप, तो उसमें क्या उसकी बच्ची की क्या कंडीशन रहेगी, ए आ सकता है, उसका बी ग्रुप आ सकता है या ए बी ग्रुप आ सकता है। ठीक, इनमें से कोई सा भी ग्रुप आ सकता है। और प्लस माइनस का जो मैंने बताया था पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी संरचना के आधार पर। अगर उसमें चौकोर जो निशान अगर पाए जा रहे हैं उसके ब्लड की आरबीसी में, तो आपके प्लस माइनस का डिसीजन उसके ऊपर रहता है। बाकी ग्रुप्स जो हैं इसी से बाहर नहीं जाएंगे। ये आपके 5 फॉर्मूले हैं, इनको याद करिए, इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद करो। इसके बाद हम आगे की डिटेल देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में सब डिटेल ले ली है। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक जो है हम किस पे बनाएंगे, ब्लड आपकी सर्कुलेशन पे बनाएंगे, यानी रक्त परिसंचरण पर हम आपका अगला टॉपिक बनाने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। जैसे भी अगर आपको वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी पढ़ने में मदद मिल सके और हमें सपोर्ट करते रहें।